बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से। पहले हम बात करेंगे कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और देन हम लोग उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब हम लोगों ने दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के साथ इन जनरल फॉर्म। उसके जनरल फॉर्म है इज गिवन एज ax प्लस बी वाई इजिकल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इजिकल टू एन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें जो x की जो वैल्यूज होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे भी x की पावर क्या है? 1 है। तो दो लीनियर इक्वेशन दी जिनमें दो वेरिएबल्स लिए और उसकी जनरल फॉर्म ये है। अब यहाँ से a b c d m और n सारे जो है ये रियल नंबर्स हैं। तो दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। वी डिस्कस हेयर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोल्यूशन। अब हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन को दो मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर्स रूल। फर्स्ट डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोगों ने सिस्टम ले लिया लीनियर इक्वेशन, मतलब हम लोगों ने दो इक्वेशन ले ली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। देन जो हम लोगों ने जो इक्वेशन थी उनको सेपरेट किया, मतलब ए बी सी डी जो ये एंट्रीज है इसको अलग कर दिया, एक्स वाई को अलग कर दिया और जो इज इक्वल वाले को हम लोगों ने अलग कर दिया। अब हम लोगों ने इनको नाम दे दिए। पहले वाले को हमने नाम दे दिए ए, एक्स और वाई वाले को हमने नाम दे दिया एक्स और एम और एन को हमने नाम दे दिया बी। ने एक्स मालूम करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज हमने को मालूम करनी है ना। ए बी सी डी और एम एन की तो हमारे पास गिवन होगी, एक्स और वाई की हम लोगों ने मालूम करनी है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे एक्स की मालूम करनी है, तो चूँकि एक्स यहाँ पे ही रहेगा। अब बी ए इधर, अब यहाँ पे जो एक्स ए है वो अगर देखा जाए तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेफ्ट हैंड साइड पर है तो जब वो इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तब भी वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। मतलब अगर हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे कि बी पहले लिख लिया और देन हम लोग ए इनवर्स को उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से आंसर गलत आते हैं। तो हम लोगों ने अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो इसको भी लेफ्ट साइड पर ही रखना है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। अब इन्वर्स लेना है। इन्वर्स के लिए हम लोगों ने क्या लेना है? इन्वर्स के लिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम लोग पहले ये चीज़ मालूम करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे, वो हमने क्या दिया, इसका ये आ गया ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइन लेंगे, एडजॉइन हमारे पास आ जाएगा कि ये जो डायगोनल नंबर्स हैं इसकी एंड इंटरचेंज इसको कर देंगे डी ए और इन दोनों के हम लोगों ने सिंबल चेंज कर दिया माइनस बी और माइनस सी। ये हमारे पास आ गया एडजॉइन ऑफ ए। अब ए इनवर्स आ गया हमारे पास एडजॉइन ए और ए का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख दी। अब एक्स इज इक्वल टू है एडजॉइन ए और ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बी, मतलब यही है ना, ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी। एडजॉइन ऑफ ए भी हमने निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। अब इन दोनों की यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, ये एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट और सारा ये बी जो हमारे पास एम और एन था हम लोगों ने उसकी वैल्यूज भी लिख दी। अब हम लोगों ने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह से होगा? फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो डी एम माइनस बी एन आ गया और फिर नीचे आएगा माइनस सी एम और प्लस ए एन आई और डिवाइडेड बाय जो आपके पास मॉड है, जो नीचे मॉड था वो हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब हम लोगों ने ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मतलब ये चीज़ इससे भी इसके नीचे भी चलेगी डिवाइड होगी और इसके नीचे भी चलेगी डिवाइड होगी। अब यहाँ पे ये इज इक्वल है हमारे पास एक्स और वाई। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है वो आ गई एक्स की ये है, तो ये हमारे पास एक्स आ गया डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी और ये हमारे पास वाई है तो ये हमारे पास वाई आ गया माइनस सी एम प्लस ए एन आवर ए डी माइनस बी सी, तो ये हमारे पास वाई आ गया। तो ये तो हमारे पास इन्वर्जन मेथड। अब देखते हैं कि क्रैमर मेथड, क्रैमर रूल्स को किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। इसके लिए भी सेम, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने ले ली, हमने वो ये ले ली। सेम यहाँ पे भी हम लोगों ने इसमें से ए को अलग कर दिया, एक्स को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब एक्स मालूम करना है, सो ए इनवर्स उस साइड पर जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू लिखी, एडजॉइन ए और ए का डिटर्मिनेंट और साथ मल्टीप्लाई बी। एक्स इज इक्वल टू ये ए इनवर्स लिख लिया हम लोगों ने और ये बी और ये ए डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दी। इन्हें मल्टीप्लाई किया हमारे पास वो ये चीज़ आ गई डी एम माइनस बी एन और यहाँ से माइनस सी एम प्लस ए एन
और ए की मॉड। अब ए की मॉड को दोनों पर डिवाइड कर देंगे, वो हमने ये कर दें, दोनों पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये x है और ये हमारे पास y है। तो अब यहाँ पे अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है ना, ये हमारे पास x है, ये लिख लिया, ठीक है। और ये ए की डिटर्मिनेंट यही वैल्यू है ना। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास ए एक्स की मॉड आता है। और अब ये ए एक्स कैसे आते हैं, वो यहाँ से पास जो ए और जो बी है इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ए एक्स और ए वाई निकालते हैं। इसकी जगह हम लोगों ने ये बी की वैल्यू लिख दी, ये एम एन, तो एम एन बी और डी ये हमारे पास आ जाता है ए एक्स, ठीक है। सेम इसी तरह जो ए वाई है वो हमारे पास आएगा कि जो हम लोगों ने वाई की वैल्यूज़ हैं उसकी जगह एम और एन लिख देंगे, एक्स और ए को ऐसे ही लिखें। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इनमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। हम लोगों ने इसको ए और एक्स और बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया स्टेप 1, हम लोगों ने ए एक्स और बी को सेपरेट कर दिया। स्टेप 2 है द कोफिशिएंट मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 4 - 2 3 1। मतलब यहाँ पे उन्होंने इसको नाम m दे दिया, हम लोग a कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने m दे दिया जो कि नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर कैसे पता चलता है कि नॉन सिंगुलर है, हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लिया है तो ये आपके पास आएगा 4 माइनस और ये -6, तो ये आपके 4 + 6 इज इक्वल टू 10 जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो m की इन्वर्स जो ना यहाँ पे पॉसिबल है। अब स्टेप 3 में क्या होगा, x और y ये m इन्वर्स और साथ b की वैल्यूज़, यही किया था ना हम लोगों ने, इन्वर्स और साथ b की वैल्यू। m इन्वर्स निकाला मतलब एडजॉइन लिया, उसका डिटर्मिनेंट ये एडजॉइन ले लिया, इसको चेंज कर दिया, 1 और 4 आ गया और ये 2 और -3 आ गया। डिवाइड कर दिया 1/10 जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, और साथ यहाँ पे हम लोगों के पास जो ये b है इसकी वैल्यू है 8 और -4। अब इन्हें सोल्व किया हम लोगों ने, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 -8, इसको -24 और ये -16, ये 1/10 एज इट इज़। अगर फिर इसको सोल्व किया तो ये 0 -40, फिर जब इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाता है 0 -4 और ये x और y के ही इक्वल था। सो हमारे पास x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -4। ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब देखते हैं एक क्रैमर मेथड की एग्जांपल। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। मतलब क्रैमर रूल से अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने दो यहाँ पे कोई भी लीनियर इक्वेशन ले ली, इसको सेपरेट आउट कर दिया है, मतलब ए अलग किया। अब ए एक्स के लिए किस तरह से निकालते थे, एक्स की जगह ये जो बी की है उसकी वैल्यू, मतलब 1 2 और -2 3, 1 2 -2 और ये 3, ये हमारे पास ए एक्स आ गया। ए वाई के लिए हम लोग वाई की जगह ये वैल्यू रखते थे, मतलब 3 -2 1 और 2, 3 -2 1 और ये 2, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने अब डिटर्मिनेंट ले लिया, 3 -2 -2 ये 3, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 9 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई है ना, तो 2 × 2 4, तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5 जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ये हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने x और y निकालना है, तो x के लिए हम लोग लेंगे ए एक्स की मॉड और a का मॉड, ठीक है। अब ए एक्स की मॉड सिंपल ए एक्स की वैल्यू और उसका मॉड ले लिया, मतलब ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 5, तो 7/5 आ गया। नेक्स्ट हम y निकालना है, तो y ए वाई की मॉड और a की मॉड, ए वाई लिखा उसका हम लोगों ने मॉड ले लिया और a मॉड हमारे पास 5 है, इसका जब मॉड लिया ए वाई का मॉड लिया 3 और 2 6 और यहाँ से माइनस फार्मूले का और ये -2 +2 हो गया, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 5, तो 8/5 ये हमारे पास x और y की वैल्यूज। ये था हमारे पास क्रैमर रूल। इसी तरह से हम लोग इन्वर्जन्स और क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।